Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College Gujranwala. In this video, we will discuss articles in English grammar. What are articles? Articles are actually the three specific words which are a, an, and the. These three specific words are further categorized into two categories. And those categories are indefinite articles and definite articles. In the first category of indefinite articles, we'll include a and an. And in the second category, we'll include the. तो ये आपने याद रखना है कि ग्रामर के अंदर, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश ग्रामर, देयर आर थ्री स्पेसिफिक वर्ड्स, तीन जो खास तौर पर वर्ड्स हैं, ए, एन एंड द, इनको हम आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं। तो इनकी मैंने दो कैटेगरीज आपको बताई कि ये दो कैटेगरीज के अंदर होते हैं, यानी कि इनकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, जैसा कि ए और एन, और दूसरी इसकी जो टाइप है या कैटेगरी है वो डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाती है, और उसके अंदर एक ही आर्टिकल शामिल होगा और जिसको हम दा कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये अपनी कोई अकेले या एज इंडिविजुअल कोई हैसियत रखते हैं या कि नहीं। नॉर्मली ये अपनी अकेली हालत में कोई हैसियत नहीं रखते। ये हमेशा अपनी कोई अहमियत अगर बनाते हैं तो किसी नाउन के साथ उससे पहले मिलकर ही बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये अपना अगर कोई मतलब देते हैं तो किसी एक दूसरे वर्ड के साथ उससे पहले आकर ही देते हैं, और आम तौर पर इनका मतलब एक के तौर पर लिया जाता है। एक कोई आम चीज या एक कोई खास चीज अगर इनडेफिनेट आर्टिकल्स में होगी तो वो एक आम चीज के तौर पर डिस्कस हो रही होगी, और अगर वो डेफिनेट आर्टिकल के साथ अपनी जगह बना रही है तो वो एक खास चीज बन जाएगी। मतलब ये कि अगर ए और एन किसी नाउन के साथ या किसी चीज से पहले आते हैं तो वो उसको एक आम चीज के मतलब में उसका मफहूम बयान करते हैं, और जब वही चीज कोई एक नाउन उसके साथ उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लग जाए तो वो एक खास चीज बन जाती है। तो यहां पर आपने इसका मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज के हवाले से वन के तौर पर नहीं लेना, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो तब इसका मतलब एक के तौर पर लेंगे। वैसे हम इसको जनरली एक के मतलब में नहीं ले सकते। मसलन मैं मिसाल से आपको यह समझा दूं इसका कंसेप्ट कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास कितनी किताबें हैं और उस वक्त आपके पास एक किताब हो, तो आप मसलन वो आपसे इंग्लिश में ये क्वेश्चन करता है, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, और आपके पास अगर एक किताब है तो आप उसको आंसर में ये नहीं कहोगे ए या आ, तो ये एक
के मतलब में उस वक्त आंसर नहीं बनेगा। उस वक्त आपको प्रॉपर इंग्लिश में वन बोलना पड़ेगा। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी अगर नाउन से पहले आएगा तो तब ये एक आम चीज का मतलब देगा या एक खास चीज का मतलब देगा, मगर सिंपली हम इसको कॉन्वर्सेशन के अंदर वन के मतलब में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल द ये किन नाउन्स के साथ उनसे पहले इस्तेमाल होंगे। ये एक दूसरा अहम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपने याद रखना है कि हम ए और एन जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं इनको हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। इनको हम प्लूरल के साथ और अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ जो दा है जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं उसको आप सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल तीनों कैटेगरीज के नाउन जो हैं उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आपके सामने एक नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तब आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज अगर आपको कोई प्लूरल फॉर्म मिलती है या अनकाउंटेबल फॉर्म मिलती है या सिंगुलर भी मिलती है, मतलब ये कि अगर तीनों कैटेगरीज के नाउन्स के साथ आप कोई आर्टिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो तीनों कैटेगरीज के नाउन्स कौन से हैं? सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। पिछले लेक्चर्स में आपको ये क्लियरली मैं बता चुका हूं कि सिंगुलर नाउन्स कौन से हैं, प्लूरल नाउन्स कौन से हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं। तो उन तीनों कैटेगरीज के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। यानी कि डेफिनेट आर्टिकल दा इन तीनों कैटेगरीज के नाउन के साथ यानी सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लग जाएगा। उसको आप शुरू में दा को लेकर आएंगे बोलने के लिए और लिखने के लिए। तो इस तरह से यहां से आपको पता चला कि इनका जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स हैं इनका इस्तेमाल किन नाउन्स के साथ होगा। तो यहां मैं अब आपको ये इस्तेमाल के हवाले से कुछ एग्जांपल्स दे दूं। जैसे आप कह सकते हो अ मैन, दूसरी तरफ आप कह सकते हो एन एग। तो यहां दोनों एग्जांपल्स के अंदर आप नोट करें ए और एन एक सिंगुलर चीज के साथ लग रहा है। अगर मैंने अ मैन बोला तो इसका मतलब है कि आदमी एक है और उसके साथ आपने आ बोल दिया। इसी तरह दूसरी तरफ मैंने दूसरी एग्जांपल दी आपको, एग के साथ एन लगाया, एन एग। जो डेफिनेट आर्टिकल है द, मसलन आप कह सकते हैं द सिटी। मैं फर्दर एग्जांपल जो है वो आपके सामने यहां पर रखता हूं, आप उनको देखें और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए ये एग्जांपल्स होंगी आई सॉ अ मैन, आई एट एन एग। और इसी तरह डेफिनेट आर्टिकल द की ये एग्जांपल्स होगी। अगर वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम कहेंगे द मैन वॉज माई टीचर। और अगर वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम कहेंगे द एग्स वर बॉइल्ड। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो इस तरह से उसकी एग्जांपल होगी द फर्नीचर ऑफ माई रूम इज़ नॉट ओल्ड। तो आगे अब हम जो है फर्दर बढ़ते हैं कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं
और डेफिनेट आर्टिकल्स, इनका इस्तेमाल कैसे बदल भी सकता है। एक ही चीज, एक ही नाउन जो अगर पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को अपने साथ शुरू में इस्तेमाल कर रही थी, वही चीज बाद में डेफिनेट आर्टिकल द या दी को भी अपने साथ इस्तेमाल कर सकती है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, अ मैन केम टू सी मी। यहां पर मैंने अ मैन बोला कि एक आदमी मुझे मिलने के लिए आया। अब मैं जब उसका दोबारा से नाम लूंगा, जब उसने मुझसे मिल लिया, तो वो एक खास बन गया, मुझे मेरे इल्म में वो शख्स आ गया। अब मैं उसके लिए ए या आ नहीं बोलूंगा, मैं अब उसको डेफिनेट आर्टिकल के साथ इस्तेमाल करते हुए मुखातब करूंगा। अब मैं जब उसकी बात करूंगा तो मैं बोलूंगा द मैन हु केम टू सी मी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। तो अब मैंने वो शख्स जो आया था मुझे मिलने के लिए, उसका जब जिक्र किया तो मैंने द मैन बोल दिया, तो अब वो स्पेसिफिक एक शख्स बन गया। तो इस तरह से ये आपने बात याद रखनी है कि हम समटाइम्स ए और एन इस्तेमाल करते हैं एक नाउन के लिए, मगर वही नाउन बाद में डेफिनेट आर्टिकल दा भी ले सकता है। इसी तरह अगर कोई चीज जो कि नाउन की शक्ल में है और वो वावल साउंड के साथ शुरू हो रही है, तो उस वक्त आप फिर उसके शुरू में एन लगाएंगे। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं, मैं अगर इसी फिक्रे को जो पिछली मैंने एग्जांपल दी उसको बदल के पेश करूं, तो मैं ये कह सकता हूं एन ओल्ड मैन केम टू सी मी। अब यहां पर मैंने उस मैन को एक ओल्ड मैन का नाम दिया, तो अब मैंने एन उसके साथ लगा दिया। एन ओल्ड मैन केम टू सी मी, और जब मैं बाद में उस ओल्ड मैन का जिक्र करूंगा तो मैं ये कहूंगा द ओल्ड मैन हु केम टू सी मी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। तो यहां पर उसी ओल्ड मैन के लिए दोबारा से मैंने डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर दिया। अब आगे हम जब बढ़ते हैं तो एक और बात डिस्कस करते हैं इसके हवाले से कि जब आप जनरली ए और एन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस नाउन के लिए अगर तो वो कोई पर्सन है तो आप सम वन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप किसी चीज का जिक्र कर रहे हैं ए और एन के साथ, तो आप उसके लिए समथिंग यूज कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूं, अ मैन केम टू सी मी। अब मैं इसके लिए अ मैन की जगह पर समवन भी कह सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं समवन केम टू सी मी। और दूसरी जो मिसाल दी मैंने, एन ओल्ड मैन केम टू सी मी, तो यहां पर फिर मैं वही कह सकता हूं समवन केम टू सी मी। अब इसी बात को जब मैं एक चीज के ऊपर अप्लाई करूंगा तो मैं ये कहूंगा द मैन हु केम टू सी मी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। तो यहां पर जो गिफ्ट है उसके साथ ए लगा हुआ है। अब इसको जब मैं दोबारा से अगर बदल के इस्तेमाल करना चाहूं, यानी कि इसको मैं क्लियरली बयान ना करूं गिफ्ट को, तो तब मैं इसके लिए समथिंग का वर्ड यूज कर सकता हूं। वो किस तरह से, जरा मिसाल को देखें। द मैन हु केम टू सी मी ब्रॉट समथिंग फॉर मी। तो यहां पर मैंने अब वो जो गिफ्ट था उसकी जगह पर समथिंग इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरह आपको पता चला कि ए एन इनके साथ जब कोई नाउन आ जाए, जैसे अ मैन या एन ओल्ड मैन,
तो इनका अल्टरनेटिव या एक अल्टरनेट वर्ड हमारे पास समवन की शक्ल में भी होता है, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप अ गिफ्ट या कोई और चीज, जैसे मैंने पहले मिसाल दी एन एग, अगर इसका जिक्र करें तो इनके लिए हमारे पास जो अल्टरनेटिव है या एक अल्टरनेट वर्ड है वो समथिंग के तौर पर मिल जाएगा। दूसरी तरफ जब हम दा के साथ एक नाउन को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल के साथ एक नाउन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं द मैन, द ओल्ड मैन, तो उस वक्त हमने जब इसका एक अल्टरनेटिव या एक अल्टरनेट वर्ड ढूंढना है तो वो इसका ही, शी और चीजों के लिए इट बनेगा। मतलब ये कि इंसानों के लिए ही और शी होगा, द मैन या द ओल्ड मैन, और इसी तरह से द वुमन या द ओल्ड वुमन, इनके लिए शी अल्टरनेटिव या अल्टरनेट वर्ड के तौर पर आएगा। और जब हम किसी स्पेसिफिक चीज का जिक्र करेंगे, द गिफ्ट, तो उस वक्त हम उसके लिए इट का वर्ड अल्टरनेटिव या अल्टरनेट वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर यह कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। मैं इसकी मिसाल आपके सामने रखता हूं। द मैन हु केम टू सी मी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। तो यहां पर जब मैं उस द मैन के लिए एक अल्टरनेटिव या अल्टरनेट वर्ड इस्तेमाल करना चाहूं तो वो ही बनेगा। तो मैं इस तरह से कह सकता हूं, ही हु केम टू सी मी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। तो इस तरह ये आपको पता चला कि कब द जो है अगर किसी नाउन से पहले आए तो उसके अल्टरनेट वर्ड के तौर पर हम ही या शी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शी के लिए मैं आपको मिसाल यही दोहराऊं तो मैं ये बोलूंगा, द वुमन हु केम टू सी मी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। तो यहां पर द वुमन के लिए मैं अब शी का वर्ड यूज करूंगा, शी हु केम टू सी मी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। अब जब मैंने किसी चीज के लिए शुरू में डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना है तो उसकी जगह मैंने बताई इट ले सकता है। तो अब मैं उस स्पेसिफिक चीज जो कि गिफ्ट के तौर पर मेरे पास आई, उसको जब मैं दा के साथ इस्तेमाल करूंगा तो उसके लिए फिर इट जो है वो अल्टरनेटिव या अल्टरनेट वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो मैं उसी गिफ्ट को जो कि वो शख्स लेकर आया उसी को लेकर एक मिसाल बनाता हूं। द गिफ्ट वॉज अ ब्यूटिफुल पेन। यहां पर मैंने द गिफ्ट बोला। अब द गिफ्ट है तो मैं इसके लिए इट का अल्टरनेटिव या अल्टरनेट वर्ड बना लेता हूं। अब इस द गिफ्ट के लिए मैं एक अल्टरनेटिव या अल्टरनेट वर्ड इट को इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं, इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेन। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि कहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल के लिए नाउन से पहले अगर वो एक फॉर्मेशन बना रहा है तो आप उसके लिए या तो ही और शी का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो नाउन किसी चीज़ की शक्ल में है तो उसके लिए फिर आप इट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें याद रह जाएंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। That's all and goodbye.